बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मेहताब अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल केमिस्ट मेहताब। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल। मोल क्या होता है, और हमने पढ़ा था कि मोल जो हो किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी एटम, आयन, एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल को ग्राम्स में रिप्रेजेंट करने के पैटर्न को कहा जाता है मोल। मिसाल के तौर पे कैसे हमने पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा कार्बन के 12 ग्राम और 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन दोनों मिलके मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके, सो एज लाइक दैट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। हमने पहले भी बताया था कि हम पढ़ाएंगे आज, पिछले लेक्चर में बता दिया था मैंने, हम पढ़ाएंगे आज एवोगैड्रो पार्टिकल नंबर। एवोगैड्रो पार्टिकल नंबर क्या होता है? एवोगैड्रो साहब ने कहा था कि 1 मोल ऑफ द आयंस, elements, atoms and molecule contain 6.02 multiplied 10 raised 23 particle। ओके, इन्होंने कहा था इनके अंदर जो आप पार्टिकल काउंट करेंगे वो कांस्टेंट होंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज 23 पार्टिकल्स। ओके, सो हम कहेंगे 1 मोल, 1 मोल ऑफ द ऑल गैसेस, 1 मोल, सॉरी 1 मोल ऑफ ऑल या 1 मोल ऑफ ions, atoms, elements and molecules contain 6.02 multiply 10 raised 23 particle। एग्जाम्पल की तौर पे हम लेते हैं, नंबर 1 लिखा हुआ है हमने आयन। तो आयन के दो किस्म होते हैं। नंबर 1 लिखा था हमने आयंस, आयंस के दो किस्म होते हैं। नंबर 1 केटाइन एंड नंबर 2 एनाइन। ओके, सो केटाइन नेगेटिवली चार्ज होता है, मिसाल के तौर पे Cl नेगेटिव, और एनाइन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, मिसाल के तौर पे Na पॉजिटिव। आप इन दोनों का 1 मोल उठाएंगे, 1 मोल, 1 मोल वो बराबर होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज 23 पार्टिकल। मिसाल के तौर पे आप कोई एटम उठा रहे हैं, तो एटम हम उठाएंगे मिसाल के तौर पे कैसे, नाइट्रोजन। तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 ये कंटेन करेगा 28 ग्राम। हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 7 और एटॉमिक नंबर होगा 14। तो नाइट्रोजन इज अ गैस। तो नाइट्रोजन मैंने पहले भी बताया था, जो भी गैसेस होती हैं वो डायटॉमिक होती हैं एक्सेप्ट ग्रुप नंबर 8, उसके अलावा। ओके, तो ये भी इसका क्या है बेटा, मोलर मास। और ये मोलर मास जो होगा ये बराबर होगा किसके, 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज 23 पार्टिकल। ओके, मोलर मास हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने लिखा था एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का प्योर फॉर्म। ठीक है, मिसाल के तौर से आपसे पूछा जाए एलिमेंट क्या होगा, तो एलिमेंट को आप ऐसे भी कह सकते हैं, एलिमेंट हमने पढ़ा था द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। ओके, उसे कहा जाता है एलिमेंट। एलिमेंट की डेफिनेशन लिख देते हैं, दी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, इसे कहा जाता है एलिमेंट। तो एलिमेंट हमारे पास मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमेशा क्या होगा, डायटॉमिक। सोडियम हमेशा क्या होगा, मोनोएटॉमिक, बिकॉज ऑफ दैट सोडियम इज अ
सॉलिड, और इसके अलावा क्या है, मेटल है, तो ये मोनो एटॉमिक होते हैं। तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ O2 कंटेन 32 ग्राम, और इसके अलावा इसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। ओके, आफ्टर दैट आपसे पूछा जाए 1 मोल ऑफ सोडियम, तो सोडियम हमेशा क्या होगी, मोनो एटॉमिक होती है। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका, 11, और 23 एटॉमिक मास। इसके अंदर भी कितने पार्टिकल होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल होंगे इसके अंदर। ओके, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल फॉर्म क्या क्या होता है इसका, तो हम लिखेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के दो किस्म होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास होमोजेनेसिस होते हैं और कुछ हमारे पास हेट्रोजेनेसिस होते हैं। होमोजेनेसिस ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो एक ही एटम के साथ बने हो, और हेट्रोजेनेसिस ऐसे होते हैं जो एक से अलावा एटम के साथ बने हो। मिसाल के तौर पे कैसे, मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास हेट्रोजेनियस है, हेट्रोजेनियस। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, O3 ओजोन, ये क्या है हमारे पास, होमोजेनियस है। तो इसके अंदर भी देखेंगे तो आप कहेंगे 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल, और ये भी क्या होगा, O3, तो O3 भी बराबर होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। ओके, अब हम जाएंगे एमसीक्यूज का। अभी हम करेंगे एमसीक्यूज इसके बारे में, मिसाल के तौर पे कैसे, एमसीक्यूज नंबर 1, एमसीक्यूज नंबर 1 लिखेंगे। हम कह रहे हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन डैश नंबर ऑफ एवोगैड्रो पार्टिकल। एन ए इस्तेमाल की जाती है, एन ए used रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एवोगैड्रो पार्टिकल नंबर। एवोगैड्रो पार्टिकल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए के साथ, कैपिटल के साथ। एन ए यूज्ड रिप्रेजेंट द एवोगैड्रो पार्टिकल नंबर। एवोगैड्रोस पार्टिकल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एन ए। तो हमने लिखा है 1 मोल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन डैश नंबर ऑफ द पार्टिकल्स। ओके, नंबर 1 कौन से, एवोगैड्रो। नंबर 1 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻22। नंबर 2 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। नंबर सी हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻24। नंबर डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा था, तो एवोगैड्रो पार्टिकल नंबर किसी भी मोल का, किसी भी एटम का इसके बराबर होगा। ओके, 1 मोल। मिसाल के तौर पे हमारे पास 0.05 मोल ऑफ हमारे पास है एन ए सोडियम के कंटेन डैश एन ए का मकसद क्या है, एवोगैड्रो पार्टिकल नंबर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। ओके, यहाँ हम लिख देते हैं पी का मकसद है पार्टिकल यहाँ, और हम बी ऑप्शन लिखते हैं 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻22 पार्टिकल। ऑप्शन सी है हमारे पास 3.01 मल्टीप्लाई 22 पार्टिकल। ऑप्शन डी है हमारे पास 3.01 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। ओके, तो नंबर 1, तो हमने पढ़ा था कि 1 मोल बराबर होगा
6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। लेकिन हमारे पास यहाँ कितने दिए गए हैं बेटा, हमारे पास यहाँ दिए गए हैं 0.5। तो 0.5 के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई होगी या डिवाइड होगी वो हाफ हो जाएगी। मिसाल के तौर पे कैसे, हम यहाँ लिख देते हैं 0.5 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। हमने पढ़ा था 1 मोल बराबर होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। तो यहाँ क्या है, हाफ मोल है। तो आप इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का हाफ कितना होगा, 6 का हाफ होगा 3। 6 का हाफ कितना होगा, 3। तो हमने यहाँ लिखा है 3, और इसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास 0 का हाफ कुछ भी नहीं होता, 0 ही लिखेंगे। तो इसका हाफ 2 का हाफ होगा 1 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। तो हमारे पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस एमसीक्यूज। इसी एमसीक्यूज का ये करेक्ट ऑप्शन है। ओके बेटा, हमने यहाँ तक ये कंप्लीट किया है। अब हम शुरू करने जाएंगे एमसीक्यूज नंबर 3 को। तो एमसीक्यूज नंबर 3 में हम क्या पढ़ते हैं, 2 moles of O2 contain dash number of particle। हम क्या करते हैं, इसके ऑप्शन लिखते हैं। मिसाल के तौर पे कैसे, ऑप्शन नंबर ए लिखा है मैंने 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। ओके, ऑप्शन नंबर बी लिखा है हमने 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻22। ऑप्शन सी लिखा है 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻22 पार्टिकल। पार्टिकल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट में पी लिख देते हैं ऑप्शन के अंदर। और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था 1 मोल बराबर होगा 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। तो हमने यहाँ कितने मोल दिए हैं बेटा, 2। तो 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल के साथ। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने ये पढ़ा था कि 2 मल्टीप्लाई बाय 6 जवाब आएगा 12, और डेसिमल की जगह या पॉइंट की जगह हम पॉइंट को रखेंगे। ओके, आफ्टर दैट हम 0 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जवाब आएगा 4 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल। हमारे पास कोई भी ऐसा ऑप्शन यहाँ नहीं दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसी को स्टैंडर्ड वे में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टैंडर्ड वे में क्या होता है, डेसिमल मूव करेंगे फर्स्ट डिजिट की तरफ। तो यहाँ इसको जब मूव करेंगे तो जवाब आएगा 1.204 मल्टीप्लाई 10⁻22 पार्टिकल। क्यों, ये ऑप्शन है, ये सही ऑप्शन है। तो हमारे पास सही ऑप्शन यहाँ कौन सा होगा, सी वाला, ये करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। और मज़ीद केमिस्ट्री की इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।